कल मैं एक अपने YouTube पे स्क्रॉल कर रहा था मैं मस्ती वगैरह करने के लिए क्या क्या वीडियो बनानी है वो भी देख रहा था। तो अचानक से एक वीडियो निकल कर आई जिसका टाइटल पता आपको क्या था? सिर्फ खेसारी लाल फैंस के लिए। वो टाइटल बताओ आप। उसका टाइटल था कि खेसारी लाल जी ने दिया सलमान को करारा जवाब, तेरी औकात नहीं है। हाँ। अब देखते हैं कि सच में उन्होंने ऐसा बोला है या नहीं बोला। ये तो वीडियो के अंदर ही मिलेगा। और ना मैंने वीडियो देखी, ना अभी इन्होंने वीडियो देखी, ना आपने शायद देखी होगी। वैसे देख ली हो तो कमेंट कर देना। और आपको हमारे थोड़े से भी रिएक्शंस अच्छे लगे हैं तो सबसे पहले खेसारी जी के फैन हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना, शेयर कर देना, शेयर कर देना, फैला देना भाई। क्या 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 रारा जवाब दिया ये भी हम देखना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। और आपके जवाब कमेंट्स में चाहिए। हाँ। और सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना और लास्ट का वीडियो जरूर देखना। तो इसी बात पे स्टार्ट करते हैं। अरे खेसारी जी कैसे हो? फाइन फाइन, बहुत ही बढ़िया। वेलकम टू बिग बस। जिस स्पीड में आप आए हैं उसी स्पीड से आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल दे दूंगा। रेडी है? हाँ रेडी। गेम का नाम है रैपिड फायर। यस। चालू किया जाए? हाँ। तो पहला क्वेश्चन, हाँ। आपकी जगह यहाँ पे कौन होना चाहिए था? हिमांशी खुराना। हिमांशी खुराना। या। दूसरा क्वेश्चन, किसकी पाप की पोटली भर गई है घर में? सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला। किसको इस शो के बाद कभी नहीं मिलना चाहोगे? हिमांशी खुराना। हिमांशी खुराना फिर से? या। क्या बात है। घर में आपका सबसे खास कौन था? पारस। पारस, क्या बात है। घर में सबसे शरीफ शाना कौन है? शहनाज। शहनाज, क्या बात है। तो ये तो था हमारा रैपिड फायर। आइए अब घर के बारे में जरा विस्तार में बात करें। आइए। तो खेसारी जी कैसा रहा बिग बॉस 13 आपके लिए? और मैं कभी प्याज पे लड़ा नहीं, कभी मिर्चा पे चर्चा हुआ नहीं, मेरा चर्चा हुआ है कहानी पे। खेसारी जी, खाने से याद आया भाई, भूख लग गई है अभी। और बिग बॉस के घर में तो वैसे भी किचन पॉलिटिक्स से आपका पेट भर ही गया होगा। अभी अपने घर से लेकर आया हूँ आलू की सब्जी नान के साथ, और सोच रहा हूँ स्विगी से ना गर्मा गर्म दाल मखनी मंगवा ली जाए, मलाई मार के, क्या बोलते हैं। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। कुछ घर पे बनाया और कुछ स्विगी से मंगवाया, तो इसी बात पे ऑर्डर किया जाए। ये खोला मैंने अपना फोन और ये हुआ ऑर्डर। दाल मखनी और ये पता ही ना तो भूख जला दी हमें। स्विगी डिलीवरी इज ऑन द वे एंड पोस्ट पैकअप वी कैन शेयर घर से बनी आलू की सब्जी और नान विद द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दाल मखनी। मेरे लिए ना, आपके लिए, हमारे लिए। देखिए हमारे लिए आप भी थोड़ा सा ले लीजिएगा। बट कुछ भी कहो, इनकी आंखों में मैं देख सकता हूँ कि घर को कितना मिस कर रहे हैं। मैं उस पल को मिस कर रहा हूँ जब मैं निकल रहा था। जी। मैं निकल रहा था तो मुझे लगा जी जितने भी कंटेंशन, क्या बोलते हैं उसको? कंटेस्टेंट। हाँ सर, ये जो बोल रहे हैं वही थोड़ा अंग्रेजी बोलिए कंटेस्टेंट। कंटेस्टेंट। बिल्कुल कंटेस्टेंट। कंटेस्टेंट बिल्कुल। या सिर्फ मेरे को इंग्लिश दो चारे को आता है। या यस नो वेरी गुड, इसी पे जी रहा हूँ मैं। तो मैं जब निकल रहा था तो जितने भी लोग थे 12 के 12 लोगों के आंखों में आंसू मेरे लिए था जी। उससे पहले भी 1-2 लोग निकले थे लेकिन किसी ने आंसू नहीं बहाया था उनके लिए। बट मैं जब निकला तो सबने आंसू बहाया और सबके मन में एक था कि यार ये इंसान बहुत अच्छा था, और सबने ये बातें बोली। तो मुझे लगा जे आज निकलते समय मैं इनको जीत लिया तो मैंने शो जीत लिया। मतलब विशाल तो आपके लिए काफी रोया है खेसारी जी, पर ऐसी क्या चीज हो गई है जो काफी बदल चुकी है आपके और विशाल के चक्कर में? विशाल और आपके बीच में वो ऐसा क्या चल रहा है? हुआ क्या है ऐसा? क्योंकि हमें तो बहुत गहरी दोस्ती दिख रही थी। नहीं देखिए एक बात बताएं, उस शो में दोस्त कोई नहीं है जी, और दुश्मन भी कोई नहीं है जी। हर आदमी अपने प्लान के हिसाब से, अपने गेम के, अपने विचारधारा के हिसाब से गेम खेल रहा है। बट विशाल मेरे बिहार के हैं जी, और मैंने नॉमिनेशन में उनको बचाया। मैंने उनको वोट दिया कि नहीं विशाल को रहना चाहिए इस शो में। रीजन ये था कि एक मिट्टी का लगाव होता है, ऐसे नहीं कि मैं बिहार का हूं तो बिहार का सपोर्ट किया। बट मैं जिस माँ के गोद से पैदा हुआ हूं उस माँ से वो भी पैदा हुआ है आदमी। तो मुझे लगा जे नहीं यार, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे पास करने के लिए बाहर बहुत कुछ है। ये लड़का, और जब वो आए तो विशाल के अंदर एनर्जी लेवल बड़ी तगड़ी थी। तो मुझे ऐसा लगा जे नहीं यार इस आदमी को रहना चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से सोचा कि चलो मैं नहीं तो ये नहीं तो मैं। कहीं ना कहीं एक परिवार की जो, और एक भोजपुरीपन जो मेरे अंदर है, अपनापन, कोई भी होता तो वहां पे उसने मेरे लिए नहीं किया, ये उसका अस्तित्व है और उसका अपना विचार है। बट मेरे विचार में यही था कि नहीं, ये भी एक बिहार का लड़का है, तो मेरे हिसाब से मुझे इस आदमी को
हेल्प करना चाहिए, अगर मेरे बस में ये चीजें है तो जी। अगर वो मेरे बस में चीजें थी तो मैंने किया उसके लिए। चलिए इसी बात पे आते हैं, आपके लुक की बहुत तारीफ हो रही है, हम आपके लुक के बारे में जानना चाहते हैं। मतलब लड़कियां भाई बाहर पागल लेटी पड़ी है, मतलब कह रही है केसारी जी का लुक, केसारी जी का लुक, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, OMG। वो गड़बड़ा गया था थोड़ा पारस को जैसे मैं बोला कि थोड़ा सा दाढ़ी बढ़ गया है, ट्रिम कर दे भाई जी, क्योंकि ट्रिम मैं नहीं कर पाता जी, हूं। बिल्कुल। ट्रिम करने के लिए बोला तो बोला कि आज नया लुक देता हूं आपको, तो मैं बोला थोड़ा मूछ भी ट्रिम कर दे, तो मूछ उड़ा दिया। अरे मूछ उड़ा दिया, तब हम कहीं कि अब क्या करें, तो बोला कि थोड़ा सा नया लुक देते हैं। वो नया लुक के चक्कर में सब मुझे चिरकुट समझ रहे थे। अरे अरे चिरकुट, घर में सब चिरकुट समझ रहे थे, क्योंकि मैं पहली बार उस टाइप का कोई लिया हूँ लुक हो। जी। तो एक बात बताइए कि आपकी वाइफ से बात हुई, मैडम जी से आपकी? हाँ, बाहर आने के बाद अभी तक नहीं मिला हूँ, क्योंकि अभी गाँव पे है। अच्छा, इसीलिए मेरी भी अभी हंसी आ रही है जी। नहीं तो जो बोला हूँ उसके बारे में मुझे लग रहा है कि अभी देखी नहीं होगी। देख ली होती तो अब तक तो मैं घवाहिल हो गया होता। होता है घवाहिल बातों से होता है कि आपने मेरे बारे में क्यों बोला। क्या बोलेंगे जाके? अलग बात करिए ना, तो? कुछ अलग बात करिए ना, मेरे को डर लग रहा है। देखिए इस धरती पे जितने लोग हैं सब लोग मेहरारू से डरते ही हैं, तो मैं ऐसा नहीं जब मैं सिंघम हूँ, मेहरारू के नजर में हर आदमी अपने आप को, बाहर तो शेर ही होता है। जी बिल्कुल। जाऊंगा, मैंने जो बोला है वो उसके हिसाब से बतियाऊंगा, अगर ठीक है, और वो माफ भी कर देती है, बड़ी भोली है वो, गांव की है ना जी, तो उसको मनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे। ऐसे तो मैं गलतियां करता नहीं, बट कभी कभी कुछ चीजें हो जाती है, वो समय है। कभी देखिए गाड़ी लेके चलता है आदमी तो आप नहीं ठोकेंगे, कोई दूसरा ठोक देगा, ये भी बात सही। तो मैं उसको बताता हूँ कि जब ठोक दिया है तो उसको सर्विसिंग करा के फिर सुधार दो। कभी कभी हमड़ लेके वो भी ठोक देती है, ये पचक गया है तो और पचकाइए दो इसको। बट कभी कभी बड़ा उसका होता है, क्योंकि अगर वो बोलती भी है तो हमारी अच्छाई के लिए, और प्यार भी वही देती है। चलिए अभी हिमांशी याद है काफी सीटियां बजा रही थी आपको देख के ऐसे? तो मैंने तो सीटी मारा नहीं था जी, वो मारी थी जी, तो गलती उसकी थी। हाँ जी। मैं तो एकदम सीधा साधा आदमी हूँ। बहुत सीधे हैं हाँ, केसारी जी, देखने में तो सीधा ही हूँ। देखने में भी और वैसे भी बहुत सीधे हैं, एकदम ऐसे सीधे हैं। तो केसारी जी, हिमांशी जी के बारे में एक और सवाल है कि आपने ये बोला था कि आपकी जगह उनको यहाँ पे होना चाहिए था, ऐसा क्यों, मतलब आपको लगता है? बिल्कुल, क्योंकि वो 2 दिन बाद बीमार हो जाती है। अच्छा, हर 2 दिन का नियम है, और वो बड़ी कोमल है जी। टास में भी उनको चोट लगता है ना, थोड़ा सा भी कोई छू दिया ना तो वो गुलाब के फूल की तरह है ना, वो जी, छूने पे वो बिखर जाती है। बिल्कुल। तो प्रॉब्लम उनका ये है। तो मेरे हिसाब से बीमार आदमी को शो में रहने की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो हॉस्पिटल तो है नहीं, वो तो बिग बॉस का घर है। मेरे कहने का मतलब कि इंटरेस्टिंग तो कुछ है नहीं जी। जिनसे मैं मिलना चाहूँ, उनके अंदर मुझे गुण तो कुछ नहीं दिखा जिनके वजह से मैं उनको प्यार करूं, या उनको ऐसा नहीं कि वो मैं नफरत के लायक है, ऐसा कुछ नहीं। वो अपने जीवन में जहां रहे खुश रहे, मेरी दुआएं उनके लिए हमेशा रहेगी। बट उनके अंदर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिनके लिए मैं प्रभावित हो गया और उनसे आकर्षित हो गया, जिनसे मैं बाहर मिल सकूं। मुझे नहीं लगता। अगर पंजाब जाऊंगा अभी तो शहनाज से मिलने। अरे शहनाज से मिलने जाएंगे पंजाब? तो केसारी जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि घर में पता नहीं चलता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, कैसे परखा जाए। हाँ, तो कौन वो ऐसा आदमी या इंसान लगा जो झूठा लगा? सबसे ज्यादा मुझे लगा जी शहनाज का था। शहनाज का था? शहनाज, क्यों ऐसा बोलेंगे आप? शहनाज का इसलिए था कि वो पता नहीं वहां क्या बोलती थी, वहां क्या बोलती थी, और फिर बाकी लोगों से क्या बोलती थी, वो अलग थी। जी, अलग थी नहीं है जी। सॉरी शहनाज। वो पल भर में मेरे से जब भी बोलती थी कि अरे बता, आज तुमको एक बात समझाती हूँ, हम कहने की हाँ बोलना। मैं कैसी लग रही हूँ? हम कहने अरे तू मेरे को समझाने के लिए बुलाई है कि अपना लुक पूछने के लिए बुलाई है? जी। तो नहीं यार, मुझे लगा जब लुक ही पूछ लेती हूँ। तो वो अजीब थी, मैंने अद्भुत थी कि वो क्या थी समझ में नहीं किसी को आता है। अभी ना आने वाला है, वो किसी को समझ में नहीं वाली। वो मैंने न दिल में आती है ना समझ में। वो परे है, पूरी बॉडी में नहीं आ पाएगी। हाँ, उसको समझना मतलब वो भगवान को भी कंफ्यूज कर दे। वो खुश रहना चाहती है जी। वो अपनी खुशी तलाशती है कि कहाँ मुझे मिलेगा। जी। यहाँ मिल गया तो यही एडजस्ट हो जाएगी, वहां मिला तो वही एडजस्ट हो जाएगी। जी। वो उसको कोई नहीं चाहिए और उसको सब चाहिए। चलिए, एटलीस्ट खुशी तो दी आपको। यस यस, ये तो मैं हम बोल देंगे। पूरे घर में सबसे ज्यादा खुश उसी के साथ रहता था। अगर आपको पिक्चर बनानी है केसारी जी, तो आपकी हीरोइन, हीरो, विलेन
सब कौन होंगे घर में से? वहाँ तो सब हीरो था, सब विलन था। किसको बताइए बोले? कौन रहेंगे? देखा जाए तो मुझे हीरो लेना चाहिए पारस को। पारस को हीरो क्यों? इसलिए कि जो घर में वो एक्टिंग कर रहा है ना आदमी जी बहुत तगड़ा कर रहा है जी सबसे ज्यादा एक्टर वही है जी। लुक वाइज देखा जाए जी उसके ड्रेसिंग के हिसाब से देखा जाए जी। हर चीज में एक हीरो की जो पर्सनालिटी होनी चाहिए लोगों को प्रेजेंट करने के लिए, लोगों को पेश करने के लिए और लोगों के पास अपने चीजों को दिखाने के लिए, जी। तो वो पारस में है जी। और हीरोइन में देखा जाए तो माहिरा को लेना चाहिए, माहिरा को, इसलिए कि उन दोनों की पड़ती अच्छी है। अगर अच्छा। मैं पारस को ले रहा हूं तो मैं शिफाली को तो ले नहीं सकता, उसको ले लूंगा तो पता चला सिनेमा बीचे में बंद। नहीं घर में क्या है, घर में भूल जाते हैं कि किसी की पटती नहीं पटती। अभी आपने खुद ही बोला कि कोई कहीं है कोई कहीं है, कल को माहिरा पारस की पट रही, कल को पारस शेफाली की पट रही लेकिन है। मैं जब तक कुछ नहीं पता है, बिग बॉस का घर है। नहीं मैं, लेकिन जब तक मैं था तब तक दोनों को पट रहा था। मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ जी। कि अच्छा। हीरोइन लेना होगा तो उनको लूंगा मैं, और विलेन लेना होगा तो विलेन पे आते हैं, ये विलेन मेन लेना है। होगा तो मैं फिर तो सिद्धार्थ शुक्ला जी को ही सिद्धार्थ शुक्ला जी विलेन है इनके लिए। अब क्या बोलना चाहेंगे, जरा विस्तार में बताइए। नहीं, विलेन इसलिए कि जब उनका गुस्सा चढ़ता है तो उनकी सारे नस बाहर हो जाते हैं जी। जितने नस है ना सब इधर उधर फक 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 निकलने लगते हैं, तो वो सारी चीजें हैं और एक विलेन के अंदर गुस्सा होना बहुत ज्यादा। तो जो वीडियो ऐसे समय पर खत्म हुई है कि मैं अंदाजा नहीं लगा रहा था कि ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके टाइटल में लिख रहा था सलमान खान को दिया इन्होंने, खेसारी लाल जी ने करारा जवाब, तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या। इसमें तो ऐसा कुछ बोला नहीं, बस एक ही डायलॉग सलमान खान जी का बोला है इन्होंने कि मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। बिल्कुल। लेकिन मोस्टली जो ऐसे बंद हुए मुझे लगा कि ऐसे ही बंद हो गया, लेकिन वो तो खत्म ही हो गया वीडियो यार। लेकिन बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने अब मैं क्या बता सकता हूँ, मेरे को या तो लग रहा है आधी अधूरी है, वैसे पूरी वीडियो हमने पूरी देखी है। अब पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, टाइटल में झूठा लिख देते हैं, लेकिन भले ही झूठा लिखा हो, लेकिन खेसारी जी की जो बातचीत थी वो बहुत मजेदार थी। हाँ। अब जो हमें देखने के बाद समझ में आया वो ये है कि बिग बॉस से निकलने के बाद इधर गए होंगे घर जाने से पहले, तो इधर इन्होंने बातचीत करी है बिग बॉस के बारे में और घर के बारे में। तो आप बताओ पहले क्या अच्छा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबसे मेन चीज़ तो मुझे ना खेसारी जी ने जो बात करी है ना, 2-3 शब्द बोले भोजपुरी में, मेहरारू ये वाली चीज़, और एक चीज़ और बोली थी उन्होंने, मुझे याद नहीं रहा, बड़ी अच्छी सी लगी मुझे वो। और जो इनका जो वार्तालाप था ना उनके साथ, जो मतलब जो साथ में इंटरव्यू से ले रहे हैं, मतलब वो प्योर भोजपुरी बोल रहे हैं और वो बिल्कुल हिंदी में बात कर रहे हैं, तो वो कंटेस्टिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और चीज कि चलो ये ना तो ये अच्छा लगा, और साथ ही साथ जो अपने खेसारी लाल जी की मतलब इंसानियत मान लो, या क्या कहते हैं, जो भोलापन है, हाँ। कि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं ठीक है। जैसे कि वही कि कंटेस्टेंट, हाँ। कि हाँ हमारा हाथ तंग है थोड़ा इंग्लिश में, अब कोई वैसे होता अरे कुछ नहीं आप बता दो, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है, इतने बड़े स्टार हैं, यस नो से गुजारा कर रहा यस नो या सीख लिया हमने बस। ये इतने बड़े स्टार हैं, मैंने इनके और भी इंटरव्यूज वगैरह देखे, कपिल शर्मा शो में भी देखा है ना कि हाँ कि ये बोलते हैं कि हम दूध बेचा करते थे, दूध बिजनेस नहीं, लिट्टी चोखा बेचने से पहले हम दूध बेचा करते थे। कितने खुलेपन से बोलते हैं। अगर कोई और स्टार होगा तो वो छुपा ले जाएगा कि हम ये काम नहीं करते थे, हम अच्छे करते थे, हम ये करते हैं। लेकिन जो खेसारी जी का जो भोलापन है भाई, इनके चेहरे से दिखता भोलापन। कोई बोला भी तो था, मैं दिखने में तो बोला ही अंदर से भी बोला हूँ, तो दूसरा क्या बोलता है आप बोले नहीं हो, हाँ बोले ही हो, ऐसे बोलो ऐसे इस टाइप के सीधे हो। लेकिन बस बाकी इन दोनों की बातों से और जो इन्होंने बिग बॉस के बारे में बात करी उससे तो मैं बहुत अच्छे से इम्प्रेस हो गया। लेकिन बस एक बात पे आके हमारी सुई अटक गई कि सलमान खान से तो कुछ बोला नहीं इन लोगों ने। सलमान खान का नाम ही नहीं है उसमें, बिल्कुल जिस तरीके से टाइटल रखा गया उस जैसी कोई चीज ही नहीं है। यही मैं इनसे पहले वीडियो देखी, मैंने देखी नहीं थी, मैं स्क्रॉल ही कर रहा था, मैंने सोची आप सभी के संग देखी जाए। तो मैंने पहले एक बार मेरे दिमाग में तो आया था कि सलमान खान जी ने तो इनकी बहुत तारीफ करी है, हाँ। दूसरे हीरो वगैरह के सामने भी करी, तो ये खेसारी लाल जी उनके खिलाफ क्यों बोलेंगे। बिल्कुल। तो मैंने सोचा चलो बोल दिया होगा, चलो देखते हैं। अब देखा तो टाइपिस मतलब उसमें टाइटल की जगह कुछ और ही था, कुछ और ही था। टाइटल से परे, टाइटल से बिल्कुल परे वीडियो, तारों के शहर में वीडियो थी। चलो ले चले। तो चलो वीडियो का भी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी थोड़े से भी एक्सप्रेशंस, रिएक्शंस, आपके रिएक्शंस
और हंसने का तरीका, बोलने का तरीका थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, जल्दी बताओ। वीडियो को शेयर करना है आपको, शेयर कर देना अपने ग्रुप्स वगैरह में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मम्मी पापा भैया चाचा ताऊ वगैरह सबको कर देना। बिल्कुल। लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी आपने, देखी होगी बिल्कुल। सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें।